कोरोना महामारी के बीच इस खतरे से निपटने के लिए अब आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, लगातार मास्क लगा कर रखें और तब तक मास्क ना उतारें जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि लोगों से दूर हैं, अलग हैं, जैसे कि हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। और इसके लिए तो बाकायदा न्यूज़ 18 इंडिया ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क ही इस समय कोरोना से इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना संकट के दौरान जहां एक तरफ लोग दवाओं और ऑक्सीजन के लिए मुश्किल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए काला बाजारी भी लोग कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि इन काला बाजारियों को किसी की जान की कोई परवाह नहीं, इन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने पैसे से। 3 तस्वीरें इसी के तहत आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर तो है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां एक अस्पताल के मालिक ने ज्यादा कमाई के चक्कर में अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा दिया। जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की है। वहां से कालाबाजारी करने वाले गिद्ध ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और प्लेटफॉर्म से ये कालाबाजारी का धंधा शुरू होने वाला था। गाड़ियों में लाद कर इसे ले जाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें पकड़ लिया गया। जबकि तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है। वहां पुलिस ने जालना जिले में छापेमारी की और ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी तादाद में बरामद किए। ऑक्सीजन सिलेंडर एक गोदाम में रखे होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद छापेमारी में ये ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इस कालाबाजारी में शामिल थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर एक कड़ी कार्रवाई करते देखा गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शहर के मशहूर अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कारोबारी और अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगवाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 दिन पहले ही गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। सूरत में गिरफ्तार एक आरोपी सपन जैन से पूछताछ की गई और उसके बाद ही पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये छापेमारी की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नकली रेमडेसिविर के इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड कौन है जो अंतर्राज्यीय स्तर पर इस तरह का रैकेट चला रहा है, और आखिर कब पुलिस उस तक पहुंच पाएगी। तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे